Welcome, my dear students. Welcome to this session of percentage. अगर प्रीवियस सेशन फर्स्ट सेशन नहीं देखा है परसेंटेज का तो चेकआउट कर लेना, मैं लिंक टॉप पे पिन कर दूंगा। और साथ में इफ़ यू नॉट ऑलरेडी ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल तो टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल ज्वाइन कर लेना। और अगर अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोज़ देख रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई? लाइक किया करो। अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक किया करो, डाउट आता है तो कमेंट किया करो, ज़रूर मेंशन किया करो जो भी तुम्हारा डाउट है, जो भी कंसर्न है, जो भी क्वेरी है, ठीक है। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हो चैनल को, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करो, अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज को एक बार फिर से शॉर्ट में हम चीज़ें देखते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। ओके, तो कल जो बातें हमने समझी थी एक बार उनको फटाफट से समराइज कर देते हैं। परसेंटेज हमारा क्या है? रेशियो है, isn't it so? और रेशियो जब भी हम परसेंटेज में कर रहे हैं तो दैट रेशियो इज परसेंट और पर 100। तो 100 में क्या वैल्यू है हमारा? दैट इज व्हाट परसेंट सिग्निफाइज। और कल हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन भी देखा था, जिसको शॉर्ट में भी रिवाइज करेंगे। बट बात समझ लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहता है परसेंटेज का, कि अगर हमारा एक फ्रैक्शन हमें गिवन है जहां पे एक न्यूमरेटर वैल्यू है और एक डिनोमिनेटर वैल्यू है, और हमने कहा दिस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू x%। ये वैल्यू हमारी x% के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज दैट x% ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर। आई रिपीट, x% ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर। यानी कि इस बात को हम लिखेंगे दैट x% ऑफ डिनोमिनेटर को शॉर्ट में dr लिख देते हैं, इज इक्वल टू न्यूमरेटर। क्या ये बात समझ में आती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा 2/7 वैल्यू हमें गिवन है और 2/7 को हमने देखा दैट इज इक्वल टू 1/7 होता है 14.28%, 2/7 होगा 28.57%। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 28.57% ऑफ 7 दैट इज इक्वल टू 2। 28.57% ऑफ 7 इज इक्वल टू 2। क्लियर है? ओके, बाकी हर एक क्वेश्चन में चीजों को देखते चलेंगे। ये तो हो गई पहली बात हमारी। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लेटस से हमें गिवन है 3/8, और जैसा कि हमने फर्स्ट सेशन में देखा था 3/8 इज 37.5%। 1/8 होता है 12.5%, 3/8 होगा 37.5%। isn't it so? लेट अस से 3/8 की जगह हमें गिवन हो वैल्यू 30/80। ये भी तो सिंप्लीफाई होकर 3/80 हो जाने वाला है। या वैल्यू गिवन हो 330/880, ये भी तो सिंप्लीफाई होकर 3/8 ही हो जाने वाला है। तो बेसिकली अगर हमारा 330/880 है तो दिस इज ऑल्सो 37.5% ओनली। एंड इफ दैट इज सो तो 37.5% ऑफ 880 इज इक्वल टू 330। यही तो मतलब हुआ। क्लियर है? तो डेफिनेशन को अप्लाई करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जब क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखे होंगे, ये बातें लिखे होंगे, फ्रैक्शन लिखा हो या परसेंटेज लिखा हो, तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, या कहीं पे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकें। क्लियर? ओके, ठीक है। और एक और लास्ट में छोटी सी बात कि फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है कि 20% ऑफ 50, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 20% ऑफ 50 क्या होगा? 20% इज इक्वल टू 1/5। 1/5 हुआ, या फिर 20/100 हुआ। ठीक है, 1/5 हुआ, और 1/5 ऑफ 50 क्या होगा? ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन, दिस विल बी इक्वल टू 10। और यही पे क्वेश्चन हमसे कहता है 50% ऑफ 20। बेसिकली जो वैल्यू हमारा ऑफ के बाद में आ रहा था, नंबर आ रहा था, नंबर को हमने परसेंटेज से रिप्लेस कर दिया। यही तो हुआ, स्वैप कर दिया दोनों को। तो 50% ऑफ 20 क्या होगा? 50% यानी कि होगा 1/2, और ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन 1/2 ऑफ 20, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 10। तो यहां से एक और कंक्लूजन हमें ड्रॉ करना है दैट अगर हमें किसी क्वेश्चन में गिवन है कि x% ऑफ y और गिवन है y% ऑफ x, तो बोथ ऑफ दीज विल बी इक्वल। दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल होंगी। और क्यों इक्वल होंगी? बिकॉज x% का मतलब क्या हुआ? x% इज x अपॉन 100। भाई परसेंट हमारा यही अपॉन 100 को रिमूव करके तो हम परसेंटेज लगा देते हैं। तो x अपॉन 100 इंटू वाई हुआ, और y% ऑफ x हो जाएगा y अपॉन 100 इंटू एक्स। तो बेसिकली दोनों ही वैल्यूज हमारी x y अपॉन 100 है, तो दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल होंगी। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हमें x% ऑफ y गिवन होगा बट y% ऑफ x निकालना ज्यादा आसान होगा। सो दैट इज वाई हम y% ऑफ x को कैलकुलेट करेंगे और x% ऑफ y को कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें गिवन है 35% ऑफ 7
7.14, 35% ऑफ 7.14। नाउ 35% भी निकालना खैर कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, मुश्किल नहीं है, बट 7.14 को हमने कहाँ पे देखा है? 7.14 इज 1/14, 1/14 है, ठीक है। सो या फिर बेसिकली अगर नंबर में हम बात करें, क्योंकि 1/14 तब है जब 7.14% की बात करें, बट अदरवाइज 7.14 हमारा होता है 100/14, ठीक है, 100/14 होता है। तो बेसिकली इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, 35% हो जाएगा 35/100 इंटू 100/14, तो दिस विल बी 35/14 विच विल बी 5/2। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि इसके बजाय हम कैलकुलेट कर लेंगे 7.14% ऑफ 35, और 7.14% हुआ 1/14, तो 1/14 ऑफ 35, तो दैट विल कम आउट टू बी 5/2। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि इतना लिखने के बजाय स्ट्रेट अवे हम एक लाइन में लिखेंगे और वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अब फटाफट से एक बार फिर से परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज को रिवाइज कर लेते हैं, और कुछ वैल्यूज जो कल हमने नहीं देखी थी, आज के सेशन के लिए रखा था, उन वैल्यूज को भी साथ में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज 100%, 1/2 इज 50%, 50% होगा, 1/3 इज 33.33%, और फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 33 एंड 1/3%, एंड सिमिलरली 1/3 का दूसरा सिबलिंग 2/3, बड़का भाई, ठीक है, डबल इसका वैल्यू 2/3, दैट विल बी इक्वल टू 66.66%, या फिर 66 एंड 2/3%। नेक्स्ट 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 25%, ओके। और नेक्स्ट 3/4 75%, बिकॉज 2/4 तो हमारा 50% ही हो जाएगा, जो कि 1/2 के ही बराबर है। भाई 1/2 ही हमारा 2/4 के बराबर हो जाएगा, यही 3/6 के बराबर भी हो जाएगा। 1/5 will be 20%, 2/5 will be 40%, and so on and so forth. Clear? Next value 1/6, 1/6 is 1/3 का हाफ है, या 1/2 का 1/3 वैल्यू है। दिस इज 16.66%, 16.66%। 1/7 is 14.28%, और 1/6 16.66% है। 1 - 1/6, या फिर 5/6 will be equal to 100% minus 16.66%, which will be 83.33%। और सिमिलरली 6/7 हमारा हो जाएगा 1 - 1/7, यानी कि 85.72%। 1/8 is 12.5%, 1/9 is 11.11%, and 1/10 is 10%। और 1/8 के बाकी ब्रदर्स कौन कौन से हैं? 3/8 इंपॉर्टेंट है, 3/8 है 37.5%। 3/8 बेसिकली क्या हुआ? 1/2 माइनस 1/8 हुआ, 50% माइनस 12.5%, एंड दैट इज व्हाट इज 37.5%। और सिमिलरली 5/8 हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस 1/8, 1/2 में 1/8 ऐड कर दोगे, या 4/8 में 1/8 ऐड कर दोगे, 5/8 आ जाएगा। 1/8 सब्ट्रैक्ट करोगे 3/8 आएगा, 1/8 ऐड करोगे 5/8 आएगा, तो 5/8 हो जाएगा हमारा 50% प्लस 12.5%, यानी कि 62.5%। और 7/8 हो जाएगा 100% माइनस 12.5%, यानी कि दैट विल बी 87.5%। बिल्कुल भी ये वैल्यूज याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, इनको अपने एंड पे 2-4 बार लिखोगे, समझोगे, कनेक्ट करोगे, चीजें वैसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, याद करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, तुमको बस इतना एफर्ट करना है कि अपने एंड पे एक एक करके इन वैल्यूज को लिखो, अगले 3-4-5 दिन तक रिवाइज करो, कनेक्ट करो, कनेक्शन स्टैब्लिश करो। और मैं कनेक्शन तुमको बता रहा हूँ इसलिए चल रहा हूँ, सो दैट तुम्हारे लिए कनेक्शन स्टैब्लिश करना आसान हो जाए। ठीक है, 1/9 आ गया 11.1%, और ये तो बिल्कुल आसान है, 2/9 हो जाएगा 22.22%, 7/9 हो जाएगा 77.77%, एंड सो ऑन। कोई वैल्यू लेनी हो, ठीक है, 9 वाला तो बिल्कुल सिंपल है। 1/10, और 1/10 की स्टोरी ऐसे ही है, 2/10 तो 1/5 हो गया, 3/10 30%, एंड सो ऑन। नेक्स्ट 1/11 इज इक्वल टू 9.09%। अगेन 1/9 होता है 11.1, यानी 1/9 में 11 आ रहा है, और 1/11 में 9 आ रहा है, 9.09%, और 2/11 आ जाएगा 18.18%, एंड सो ऑन। 1/12 बेसिकली हमारा हुआ 1/6 का हाफ है,
या फिर 1/3 का 1/4 है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगा, 1/12 आएगा हमारा 8.33%, या फिर 16.60%, 1/6 आया था, दैट डिवाइड बाई 2, वही तो हुआ 8.33%। क्लियर, 1/12 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू आएगा 5/12, और 5/12 हमारा क्या बनेगा, 6/12 से 1/12 छोटा है, -1/12, यानी कि 50% -8.33%, और 50% -8.33% आ जाएगा 41.66%। और नेक्स्ट वैल्यू आएगा 7/12, जो कि होगा 6/12 प्लस 1/12, तो दैट वैल्यू विल बी 50% प्लस 8.33%, यानी कि 50% प्लस 8.33%, विच इज 58.33%। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 7/12। क्लियर, नेक्स्ट वैल्यू 8/12, 9/12, 11/12 सभी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 1/13, जिसको हमने कल नहीं देखा था। 1/14 को पहले देख लेते हैं। 1/14 वैल्यू क्या आएगा, 1/7 का हाफ आएगा, और 1/7 है 14.28, सो दिस विल बी 7.14%, एंड सो ऑन फॉर फर्दर वैल्यूज, ठीक है। सिमिलरली हमारा फर्दर वैल्यूज आगे की जो वैल्यूज आएंगी, फॉर एग्जाम्पल 5/14, दिस विल बी 5 टाइम्स, so that will be 35.71% या 35.70%। एक्यूरेट वैल्यू है 35.71%, बट 0.70 भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने से फर्क नहीं पड़ेगा। 1/13 हमारा वैल्यू आएगा 7.69% और 7.7%, बिकॉज इसको याद करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। तो 1/13 इज 7.7%। क्लियर है, ओके। बाकी जब भी कभी ऐसे केस में हमें अप्रोक्सीमेशन करना हो, 1/12 की वैल्यू पता है, 1/14 की वैल्यू पता है, तो एक तरीका हम और कर सकते हैं, पर उससे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगा, बट ऑलमोस्ट आसपास मिल जाएगा। 1/12 पता है, 1/14 पता है, हालांकि 1/13 उतना टाइम में निकाल भी लोगे, बट कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं कि 1/13 अप्रॉक्सीमेटली हमारा बराबर होगा 1/12 प्लस 1/14 डिवाइडेड बाई 2, और जितना ये बड़ा नंबर होगा उतने ज़्यादा ये ट्रू होगा, ठीक है। तो 1/12 हमारा आ रहा है 8.33, 1/14 आ रहा है 7.14, डिवाइड बाई 2 करोगे, 8 + 7 आया 15, तो 15.45/2, तो दिस इज 7.72%, ठीक है। थोड़ा सा हाइयर वैल्यू आया है। ऐसे केस में हमेशा तुम्हें 0.1 या 0.01 या 0.02 ज्यादा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। हमेशा 0.01 या 0.02 ज्यादा वैल्यू मिलेगा, बट एक अप्रोक्सीमेशन के लिए बुरा नहीं है, और 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही 7.7% तुम्हें याद हो जाने वाला है, ठीक है। 1/15 वैल्यू आएगा हमारा क्या, 1/15 क्या है, 1/15 है 2/3 में तुम 1/10 कर दो तो 2/30 आ जाएगा, विच इज नथिंग बट 1/15 ओनली, और 2/3 हमारा आता है 66.66%। दिस डिवाइड बाई 10 इज 6.66%, 6.66%। क्लियर है, ओके। 1/16, 1/16 इज इक्वल टू 5/80, 5/80 या फिर 5/8 का 1/10 है, ठीक है। 1/8 का हाफ है, 1/8 से निकालोगे तो 1/8 हमारा 12.5 है, 12.5/2 यानी कि 6.25%, और 5/8 से अगर कैलकुलेट करोगे तो 62.5% का 1/10 यानी कि 6.25%। क्लियर है, क्या ये कनेक्शंस देख पा रहे हो, ठीक है, क्या ये कनेक्शंस देख पा रहे हो। नेक्स्ट आया नंबर 1/17 का, ओके। 1/17 कितना आएगा, दिस वैल्यू विल बी ऑलमोस्ट 5.85%, ठीक है, ओके। क्लियर है। 1/18 की वैल्यू क्या आएगी, 1/18 आ जाएगा हमारा 1/9 का 1/2, यानी कि 11.11% डिवाइडेड बाई 2, तो दिस विल बी 5.55%, ओके, ठीक है। और ये थोड़ा सा 1/17 5.86 या 5.87% के आसपास आएगा, बट अप्रॉक्सीमेटली समझ लो 5.86%। सिमिलरली 1/19, 1/19 आएगा 5.26%, एंड 1/20 इज 5%, 5%। क्लियर, लास्ट में 2-4 और फ्रैक्शन वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल हमारा 1/30 जो 1/3 डिवाइडेड बाई 10 है, तो दिस विल बी 33.33% डिवाइड बाई 10 एंड हैंस 3.33%। सिमिलरली 1/40
which is 1/4 divided by 10. So 25% divided by 10, which will be 2.5%. 2.5%. कुल मिला के कुछ हमारी लिमिटेड वैल्यूज ही हैं जिनको हम बार बार यूज करके अपने नए फ्रैक्शन का परसेंटेज बना रहे हैं. Isn't it so? 1/50 तो कुछ भी नहीं है, 2% है. ठीक है, 1/5/10 यानी कि 2%. 1/60, 1/6/10 यानी कि 16.66% डिवाइडेड बाई 10 तो 1.66%. सिमिलरली 1/70 इज 1/7 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 14.28% डिवाइडेड बाई 10 1.43%. 1/80 similarly will be 12.5% divided by 10 to 1.25%. और 1/90 will be 1.11% and 1/100 is exactly 1%. ये तो कह ही रहा है 1% चीख के. ठीक है, क्लियर है. अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं. आई बिलीव जो भी हमने फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन देखे हैं वो तुमने सारे के सारे अपने एंड पे भी जरूर नोट डाउन किए होंगे, अपने एंड पे भी उनको कनेक्ट किया होगा. ठीक है, और अगर नहीं किया है तो एक बार फिर से देख लो, साथ में किया होगा तो अच्छी बात है. अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे. तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ए. कह रहा है हमारा ए क्वेश्चन कह रहा है 36% ऑफ 200. सबसे आसान सवाल. 36% ऑफ 200. परसेंट का मतलब क्या हुआ? 36/100 ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन 200. तो ये 2 0 से 2 0 गए. 36 इंटू 2 इज नथिंग बट 72 ओनली. ठीक है, 72 ओनली. क्लियर है? ओके. अब यहीं पे अगर हम इसको 4% से कनेक्ट करें, 4% इज इक्वल टू 1/25. 4% इज 1/25. 2% होगा 1/50, 4% होगा 1/25, 5% होगा 1/20. तो 4% इज 1/25 बट ये तो है 36%. 36% है यानी कि 9 टाइम्स है तो दिस विल बी 9/25 इंटू 200. हालांकि इतनी सिंपल वैल्यू है इसलिए यहाँ पे 200 के लिए निकालना है तो इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है. बट 200 के बजाय कोई और वैल्यू होती जो कि 8 का मल्टीपल होती है नहीं होती तो ये 9/25 कई बार हमें ज्यादा कन्वीनियंट फील होता. ठीक है, तो 25 से 8 टाइम्स जा रहा है. 9 इंटू 8 72 आ गया. क्लियर? ओके. और 36% एक बात है, कोई और ऐसा नंबर आता तो वहां पे ये सब चीजें ज्यादा काम आती. नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन. 37.5% ऑफ 288. 288 का 37.5%. 37.5% कितना होगा? थोड़ी देर पहले देखा था. 12.5% हमारा होता है 1/8. हर एक क्वेश्चन में पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो, वैल्यू निकालो और बाद में सॉल्यूशन देखो. ठीक है, ये मुश्किल सवाल नहीं है बट स्टिल पहले खुद से जरूर सॉल्व करो. अपना टाइम दो, थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेन दो अगर नहीं दे रहे हो तो. ठीक है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी. थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, ठीक है, तो चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी. और जब भी तुम ये वीडियोस देख रहे हो, मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग टेबल कुर्सी पे बैठ के देख रहे हो और कितने लोग ऐसे हो जो आराम फरमाते हुए देख रहे हो. ठीक है, तो अगर आराम फरमाते हुए देख रहे हो और तुम्हारे पास पेन भी नहीं है, कॉपी भी नहीं है, तो ऐसे मत देखो. ऐसे देख के तुम्हें जो बेनिफिट है वो तुम्हारा 20-40% बेनिफिट तो मिल जाएगा बट बाकी तुम्हारा रह जाएगा मामला. और फिर दोबारा या तो ये वीडियो देखोगे या कोई और वीडियो देखोगे. ठीक है, तो बेस्ट ये है कि जब कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम जब तुम कर रहे हो तो उस काम को 100% फोकस दो अपना. समझ रहे हो? 100% फोकस दो, क्योंकि 100% फोकस तुम दे रहे हो तब फिर श्योर है कि तुम अपने एंड पे अपना बेस्ट दे रहे हो. अगर तुम अपने एंड पे ही कहीं ना कहीं पे कोताही बरत रहे हो तो समहाउ दैट विल अफेक्ट योर रिजल्ट एज वेल. ठीक है, तो अपने एंड पे 100% देना है. देख रहे हो तो साथ में कॉपी पेन लेके बैठो, सॉल्व करते चलो. ठीक है, और अगर सॉल्व करने में इजीली तुम सॉल्व कर पा रहे हो तो कोशिश करो मेंटली इन चीजों को सॉल्व करने की. 37.5% यानी कि 3/8 हो गया. 3/8 इंटू 288. अब 8 से जाएगा 3 टाइम्स 24, फिर बचा 6 टाइम्स जाएगा तो 3 इंटू 36 कितना होगा? 3 इंटू 30 90 प्लस 18 108. तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी 108. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज 83.33% ऑफ 846. क्या ये नंबर देखा देखा लग रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले देखा था. 1/6 था हमारा, 16.66%. तो ये वैल्यू 5 टाइम्स है उसका, या 1 - 1/6 है, बेसिकली 5/6 है.
तो 5/6 है हमारा 83.33%। तो 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 846, तो 141 आ जाएगा। 141 इंटू 5 विल बी 705। अच्छा, तुम में से कुछ लोगों को यहाँ पे 1/6 से शायद कनेक्ट नहीं कर पाए होगे, अब 5/6 नहीं दिखा होगा, बट उनको कुछ और जरूर दिखा हो सकता है। और वो क्या दिखा हो सकता है? 1/12। क्या कोई ऐसा है जिसको 1/12 दिखा हो? हालांकि ये 1/12 नहीं है, बट 1/12 होता है 8.33%। इजंट इट सो? तो ये उसका 10 टाइम्स है, ये उसका 10 टाइम्स है। तो 1/12 का 10 टाइम्स है, यानी कि दिस इज 10/12। और 10/12 क्या होगा? सिंप्लीफाई करोगे तो 5/6 ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी देख सकते थे, 10/12 से भी देख सकते थे, 1/12 से भी कनेक्ट कर सकते थे। ये कनेक्शंस कैसी भी तरह से स्टैब्लिश करो, होने चाहिए। नेक्स्ट है 18.75%। 18.75%, अगेन 6.25% हमारा हुआ 1/16। तो दिस वैल्यू इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है, तो दिस विल बी 3/16। एंड 3/16 ऑफ 592, 3/16 इंटू 592, 16 से जाएगा 3 टाइम्स, 48 बचा 112, 112 बचा, तो 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 37 हो गया। और 37 को मल्टीप्लाई करो 3 से, नंबर आएगा हमारा 111। वेरी स्पेशल, एक बार इसको ध्यान दे लो। 37 इंटू 3 इज 111। आगे कहीं पे भी तुम्हें 111 दिखे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 37 का मल्टीपल है। 3 से तो डिविजिबल है, वो तो दिख ही रहा है, बट 37 का भी मल्टीपल है। ठीक है, और कहीं पे 37 दिखे और 3 दिखे और दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो तुम्हें पता है 111 आने वाला है। ठीक है, या 222 दिख रहा है तो ये भी 37 का मल्टीपल है, 333 दिख रहा है ये भी 37 का मल्टीपल है। दिस विल बी 37 इंटू 6, दिस विल बी 37 इंटू 9 एंड सो ऑन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 156.25% ऑफ 256। अब यहाँ पे थोड़ा सा कहानी बदली है, बदली ये है कि 100% से ज़्यादा वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 100% प्लस 56.25%। और 100% तो हो गया 1, 56.25% क्या होगा? दिस इज 50% प्लस 6.25%। 50% यानी 1/2 और 6.25% यानी कि 1/16, तो दोनों मिला के दिस विल बी 9/16। बेसिकली 9/16 हमारा स्टेट अवे होता है 56.25%, बट अगर डायरेक्टली तुरंत नहीं भी दिख रहा है तो ऐसे देख लोगे 50% प्लस 6.25% है। ठीक है, प्लस 6.25% है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ जैसे परसेंटेज हमने नहीं देखे हैं, अगले सेशन में आगे भी ऐसे कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 56.66% लिखा होता है यहाँ पे, तो इसको तो हमने अब तक देखा भी नहीं है ये क्या वैल्यू है, बट इतना तो देख पा रहे हैं कि दिस इज 50% प्लस 6.66%, इतना तो देख पा रहे हैं। और 50% हमारा वैल्यू क्या होगा? दिस विल बी 1/2। और 6.66% क्या होगा? 2/3 से कनेक्ट करोगे तो 2/30 है, यानी 1/15 है, तो 1/2 प्लस 1/15। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा 15 प्लस 2 यानी 17/30 का परसेंटेज वैल्यू है 56.66%। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे तो 9/16 था, सॉल्व करते हैं। 9/16 ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाई 256, और 256 हमारा 16 का ही तो स्क्वायर है, 16 से कैंसिल करोगे 16 बचेगा, 16 इंटू 9 दिस इज 144। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी 144। ओहो, 1 तो रह गया ना बेचारा, ये तो लगी खड़ा रह गया, इस 1 को भी ऐड करना था। ठीक है, तो या तो 25/16 कर देते, या यहाँ पे हम 256 ऐड कर देंगे, तो दिस विल बी 400। आंसर हमारा आ जाएगा 400। ठीक है, या ये कर सकते थे कि 1 प्लस 9/16 करते तो वैल्यू आता 16 प्लस 9 यानी 25/16, और फिर मल्टीप्लाई करते 256 को, तो 25 इंटू 16 400 हमारा आंसर आ जाता। क्लियर? नेक्स्ट है 280% ऑफ 7.14, 280% ऑफ 7.14, तो दिस इज 200% प्लस 80%। 200% यानी कि 2 हो गया, 80% यानी कि हो गया 4/5। तो 2 प्लस 4/5 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 10 प्लस 4 14/5 इंटू 7.14, 14/5 इंटू 7.14। अब 5 से डिवाइड करने की बजाय हमेशा क्या करो, जब भी कभी 5 से डिवाइड करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो और 2 से डिवाइड भी कर दो, तो ये नंबर आ जाएगा 14 इंटू 7.14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, तो दिस वैल्यू विल बी 14.28, 14.28 हो जाएगा।
ओके, तो 14 इंटू 14.28 डिवाइड बाई 10, तो 14 इंटू 1.428। अब इसको सॉल्व करना कितना टिपिकल हो रहा है, 14 इंटू 8, ठीक है, 2 आया, 11 बचा, 14 टू 28 और 11 39, 9 बचा, 3 कैरी हुआ, 14 4 56, 3 59, 9 बचा, 5 बचा, 14 प्लस 5 19.992, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ रही है 20। अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू हमारा आ रहा है 20। केवल हमसे क्या हुआ इस क्वेश्चन में, कैसे हम इस क्वेश्चन को और फास्ट और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे, वो ऐसे कर सकते थे कि एक प्रिंसिपल जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, थोड़ी देर पहले हमने चेकआउट किया उस प्रिंसिपल को, दैट अगर हमें x% ऑफ y गिवन हो बट y% ऑफ x निकालना ज़्यादा आसान हो, तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, हम ऐसे केसेस में y% ऑफ x निकालेंगे, ना कि x% ऑफ y निकालेंगे। ठीक है, x% ऑफ y नहीं निकालेंगे, हम y% ऑफ x निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इंस्टेड करेंगे कि 7.14% ऑफ 280 निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। 7.14% वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी 1/14 इंटू 280, 20 टाइम्स जाएगा, स्ट्रेट अवे 20 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या तक बात समझ में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जहां से कि हम अपनी कैलकुलेशन को भी आसान करेंगे। ठीक है, इससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझनी जरूरी है। देखो, जैसे हमें किसी क्वेश्चन में दिया है 25 इंटू 40। अब ये तो बहुत ईजी कैलकुलेशन, हमें पता है 25 इंटू 40 क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1000। ओके, दिस इज इक्वल टू 1000। बट यहाँ पे 25 को अगर हम परसेंटेज से की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, तो या तो हम 25 को परसेंटेज में देखना शुरू करें, तो परसेंटेज में 25 कितना होता है, 25% 1/4। बट ये जो परसेंट है ये क्या होता है, डिवाइड बाई 100 होता है, लेकिन 25/100 होता है 1/4। तो 25 क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 4 होगा, एंड दैट मल्टीप्लाई बाई 40, तो 4 से जाएगा 10 टाइम्स, रिजल्ट आ जाएगा 1000। या फिर हम 40% से देखने की कोशिश करें, ठीक है, 40% से देखने की कोशिश करें, अभी इजी वैल्यूज ली हैं ताकि मुश्किल वैल्यूज के लिए समझ सके। ठीक है, 40% देखने की कोशिश करें, 40% हो जाएगा 2/5, विच इज नथिंग बट 40 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 40, अगर हम कहें तो दिस इज नथिंग बट 200/5, 2/5 इंटू 100। ठीक है, तो 200/5 लिख दोगे, तो 25 इंटू 200/5, 5 से 5 टाइम्स गया, 5 इंटू 200 यानी कि 1000 आ जाएगा। क्लियर है? ओके। अब सिमिलरली हमें किसी क्वेश्चन में दिया है, लेट अस से 16.66 इंटू 30 और अब हमें इस मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट करना है। तो अब इस मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट करना तो 25 इंटू 40 जितना आसान नहीं है, ये तो आसान नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करने में हमारा परसेंटेज बहुत हेल्प कर सकता है। कैसे हेल्प कर सकता है कि 16.66% तो हमें पता है कि 16.66% इज इक्वल टू 1/6, और जब परसेंटेज लिखा है तो दिस इज नथिंग बट 16.66 डिवाइडेड बाई 100, दिस डिवाइडेड बाई 100 इज 100। सो ठीक है, सो बेसिकली 16.66 की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी 1/6 इंटू 100, या 100/6 हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा। ठीक है, और दैट मल्टीप्लाइड बाई 30, 6 से जाएगा 5 टाइम्स, सो दिस विल बी इक्वल टू 500, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 500। क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें वैल्यू गिवन हो 9.09 इंटू 33, अगेन बहुत मुश्किल नहीं है, बट स्टिल इसका आसान तरीका क्या है, परसेंटेज से कनेक्ट करो कि 1/11 होता है 9.09%, so this 9.09 will be 100/11, 100/11 and that multiplied by 33, so 100 into 3, this value will be equal to 300। ठीक है, अब इतना बिल्कुल फिक्स नहीं है कि 9.09 ही तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा, कैलकुलेशन में ये भी हो सकता है कि 90.9 गिवन हो, कि 90.9 इंटू 33 गिवन हो। ठीक है, तो 90.9 क्या हो जाएगा, 9.09 हमारा, अगेन कनेक्ट तुम इसी से करोगे, बट इस बार ये 10 टाइम्स है, तो दिस विल बी 1000/11 एंड दैट मल्टीप्लाई बाय 33, तो वैल्यू आ जाएगा 3000। क्लियर है? क्या ये चीजें देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ओके, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। हर एक क्वेश्चन में पहले पॉज करके खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है परसेंटेज वैल्यू से, फ्रैक्शन वैल्यू से, और फिर उस फ्रैक्शन को बेसिस पे सॉल्व करना है।
पहला वैल्यू हमें 33.33 मल्टीप्लाइड बाई 63। सबसे आसान यहाँ पे क्या वैल्यू है जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके तुम हेल्प ले सकते हो, 33.33 ये होता है। परसेंट में दिस इज इक्वल टू 1/3, बट क्योंकि ये परसेंट नहीं है, ये 33.33 है, सो दिस विल बी इक्वल टू 100/3, 1/3 इंटू 100, ठीक है। 1/3 परसेंट में होता है, बट क्योंकि ये परसेंट नहीं है, दैट इज वाई हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट परसेंट, दिस इज नॉट पर 100, दैट इज वाई वी विल मल्टीप्लाइंग बाई 100। तो 100/3 आ रहा है 33.33, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय 63, तो 3 से गया 21 टाइम्स, 2100 इज द प्रोडक्ट। क्या है बात क्लियर? ठीक है, 2100 विल बी द प्रोडक्ट। और ऐसे केसेस में क्या होगा, जब तुम्हारे फ्रैक्शंस इस टाइप की वैल्यूज होंगे तो तुम्हारा आंसर जो आएगा अप्रॉक्सीमेट आएगा, यानी कि यहाँ 2100 में तुम्हारा 0.5 0.6 का थोड़ा एक गैप रह सकता है, ठीक है, एक्चुअल आंसर जो आएगा। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखनी है। आमतौर पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने ऐसी वैल्यूज दी हैं तो वो तुमसे चाहता है कि तुम इसको परसेंटेज से कनेक्ट करो या इन चीज़ों को इस तरह से समझना शुरू करो। क्लियर है? बिकॉज 63 का 1/3 यानी 21 इंटू 100, ठीक है। बेसिकली ऐसे समझो, पहले हमने 63 का इंस्टेड ऑफ ऐसे सॉल्व करने के 63 इंटू 33.33 था, ठीक है, तो पहले हमने 1/3 किया, 1/3 आया 21 और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज परसेंटेज नहीं है ये। क्लियर है? ओके, यानी पहले परसेंटेज निकाला और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। तो ये भी तुम्हारा प्रोसेस हो सकता है, ये भी स्टेप हो सकता है। ओके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 37.5 विच इज 3/8, अगर परसेंटेज होता तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 3/8 इंटू 100 इंटू 24, 8 से गया 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 9 इंटू 100, तो 900 हमारा रिजल्ट आ जाएगा, 900। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बातें समझ में आ रही होंगी तो दिमाग खुल रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा इन चीज़ों में, ठीक है। कितनी सिंपल बातें हैं, सामने सामने दिख रही हैं, पर कई बार दिमाग को क्लिक नहीं करती हैं। बट इतना ही हमें सीखना है, यही छोटी छोटी बातें तो सीखनी है। इनको सीखना शुरू हो जाओगे तो तुम्हारे लिए मैथ आसान हो जाएगा, क्योंकि तुमको पैटर्न बस देखना शुरू करना है, सामने है तुम्हारे, नज़र नहीं आ रहे बस। जैसे कई बार होता है ना कि हमने कोई सामान, फॉर एग्जाम्पल कोई की है, कोई चीज़ है, अब जाना है, की हमें नहीं मिल रही है, मिस हो गई है, ढूंढे जा रहे हैं ढूंढे जा रहे हैं ढूंढे जा रहे हैं, और की अपनी पॉकेट में ही पड़ी हुई है, या एक हाथ में लेके ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि अपने ही हाथ में की है, चाबी अपने हाथ में है सक्सेस की, और ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया में। क्योंकि जब तक हम खुद ऑब्जर्वेंट नहीं बनेंगे तब तक चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं होंगी। जब तक हम खुद अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आना नहीं सीखेंगे तब तक चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं होंगी, तब तक रिजल्ट हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। तो अपने एंड पे वो एक्स्ट्रा एफर्ट करना शुरू कर दो आज से, थोड़ा थोड़ा रोज करना शुरू करोगे एक्स्ट्रा, तो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.66 इंटू 75। नौ ये वैल्यू क्या देख पा रहे हो, 6.66 यानी कि कितना हुआ, ठीक है। 66.66% कितना होता है, दैट इज 2/3, और 6.66% 1/10 हुआ उसका 2/30, या फिर 1/15 जो अभी देखा था हमने, ठीक है। तो दिस इज 1/15 इंटू 100 इंटू 75, 15 से गया 5 टाइम्स, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 500 ओनली। ओके, 500 वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 875 इंटू 2.56। अब दिमाग में आ सकता है कि 2.56 को तो अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है, 2.5 को देखा है, बट 2.5 को भी नहीं देखा है, सच 25 को देखा है, ठीक है। 2.5 अगर परसेंटेज में निकालना होगा, दिस इज इक्वल टू 1/40। ओके ओके, ठीक है, बट यहाँ पे तो 2.56 है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। तो इस वैल्यू को देखा है कि नहीं देखा है, 875 को, 875 को देखा है कि नहीं देखा है, 87.5% को देखा है कि नहीं देखा है। 87.5% वैल्यू क्या होगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 7/8, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 7/8, इजंट इट सो, ठीक है, 7/8 आ जाएगा। तो अगर 87.5 होता तो हम कहते दिस इज 7/8 इंटू 100, बट ये वैल्यू 87.5 नहीं है, ये वैल्यू है 875, 875 है, इजंट इट सो। तो हम 875 को क्या लिखेंगे, दिस विल बी 7/8 इंटू 100 इंटू 10, दैट मल्टीप्लाइड बाई 2.56, ठीक है। तो ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा और ये 100 चला जाएगा, 8 से जाएगा कितने टाइम्स, 8 फीजा 32 टाइम्स जाएगा, 32 इंटू 7 इंटू 10, तो दिस इज 224, 2240, 2240 हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? और अगर तुमको जीरोज कितने आएंगे, डेसिमल पॉइंट पे प्रॉब्लम आता है, तो एक बार लास्ट में वेरीफाई भी कर लो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमेशा देख लिया करो लास्ट में। 875 है, 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हो, यानी कि रफली 900 इंटू 2.5, 900 1800 2250 आसपास का वैल्यू आएगा, आ रहा है, मैच कर रहा है,
ठीक है, तो तुमसे जीरो वाला गलती नहीं होगा कि 224 होगा, 222,400 होगा। बाकी धीरे धीरे जब ये सब चीज़ें अप्रॉक्सीमेशन तुम करना सीख जाओगे, ठीक है, जहाँ पे भी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन में तुम्हें एक बार डाउट हो कि तुमसे कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तुमसे कहीं एक जीरो एक्स्ट्रा तो नहीं लग गया, एक जीरो कम तो नहीं लग गया है, तो एक बार वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन करके अंदाजा ले लो, एक बार चीज़ों को अप्रॉक्सीमेट कर लो। और ऐसी कैलकुलेशन 2-4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार अपने अपने कैलिबर पे है, अपने अपने पोटेंशियल पे है, करोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद तुम्हें ये करना नहीं पड़ेगा, दिमाग बाय डिफॉल्ट ये काम कर देगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कर देगा, उसको ट्रेन करना है तुमको बस एक बार, बाकी शानदार काम करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 43.75 इंटू 48। नो, ये वैल्यू देखी हुई लग रही है कि नहीं लग रही है? 43.75 शायद नहीं क्लिक कर पा रहा होगा तुरंत, तो कनेक्ट करते हैं इसको थोड़ा सा। 50% माइनस 6.25% इज इक्वल टू 43.75%। Isn't it so? और 50% हुआ 1/2, दिस इज 1/16, और ये क्या है 8/16 माइनस 1/16, दिस इज 7/16, 7/16 वैल्यू हुआ, ठीक है। सो दिस इज 7/16 इंटू 100 इंटू 48, और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस इज नॉट परसेंटेज, ये एग्जैक्ट हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो एक्चुअल कैलकुलेशन को हम कैसे आसान करेंगे वो हम देख रहे हैं। 16 इंटू 3 इज 48, तो 2100 हमारा आंसर आ जाएगा, 2100 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 7.7 इंटू 26, 7.7 होता है 1/13, अगर परसेंट होता तो, बट परसेंट नहीं है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई 26, 13 से जाएगा 2 टाइम्स, दिस विल बी इक्वल टू 200, 200। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है, ओके, क्लियर है। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टुडे। आई बिलीव आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये ना सिर्फ तुम्हारा परसेंटेज के टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि तुम्हारी कैलकुलेशन को भी डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं। और आगे आने वाले दिनों में, यानी कुछ दिनों में, अगले 1 वीक में, 2 वीक में, तुम जब भी कोई कैलकुलेशन करो तो वहाँ पे ऐसे नंबर्स को, जो नंबर्स हमने परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन में देखे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। जहाँ जहाँ वो नंबर दिखे तुम्हारी आंखें चमकनी चाहिए, ठीक है, मज़ा आना चाहिए तुमको, और उस चीज़ को एक बार परसेंटेज से कनेक्ट करके उस कैलकुलेशन को फिर से करने की कोशिश करना, फिर से करने की कोशिश करना, ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करना है, ज़रूर से ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करना है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, और साथ में टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल भी ज्वाइन कर लेना। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। माई नेम इज आदित्य कुमार तिवारी एंड यू आर वॉचिंग मैथोलॉजिकल चैनल। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।